हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था, जनरल वाउचर से रिलेटेड हम सारी एंट्रीज को बारी बारी से करने वाले हैं। तो यह सबसे पहले जनरल वाउचर एंट्री है टैली प्राइम में, क्रेडिट एक्सपेंस एंट्री है। अब मैं यहाँ आपको इस एंट्री के बारे में बता देता हूँ। जब आप छोटा मोटा परचेज स्टाफ के लिए करते हैं, जैसे हमने कोई पार्टी कर ली, कुछ खाने पीने का सामान मंगवा लिया, कुछ स्टेशनरी मंगवा ली, तो ऐसे केसेस में वो उधार सामान आए अगर, तो हम उसे जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1, 5 और 2, 5 की दो एंट्रीज हैं। 1, 5 को मैंने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई हैं और कुछ केक आइटम्स मंगवाई हैं क्राउन करियाना स्टोर से 500 रुपये की, तो ये उधार हैं। और 2, 5 को मैंने उसको पे कर दिया है। तो ये देखते हैं इसकी एंट्री किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास हमें लेजर्स चाहिए। लेजर्स कौन कौन से होंगे? एक तो लेजर बना सकता हूँ मैं स्टाफ एक्सपेंसेस के नाम से, क्योंकि मैंने कुछ पैसा स्टाफ पे खर्च किया है। और ये जो लेजर रहेगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि ये मेरा खर्चा है और मुझे ये पे करना है। और दूसरा जो मेरे पास लेजर है क्राउन करियाना स्टोर का है, और क्योंकि मैंने उधार परचेज किया है उससे, तो वो हमारा क्रेडिटर अकाउंट बनेगा क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत। तो ये देखते हैं इसको पहले हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ टैली की अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल है, जिसमें मेरे पास जो वाउचर अवेलेबल है पेमेंट। अब यहाँ से मैं सबसे पहले चुन लेता हूँ जनरल वाउचर को, क्योंकि मुझे जनरल वाउचर में इस एंट्री को करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि अब दोनों अकाउंट्स मेरे पास नहीं आने वाले हैं। जनरल वाउचर में जब भी एंट्री करेंगे तो आपके पास टू और बाय फॉर्मेट या डेबिट या क्रेडिट फॉर्मेट में आप एंट्री कर सकते हैं। आप किस फॉर्मेट में एंट्री करना चाहते हैं ये आप खुद चुन सकते हैं। जनरल वाउचर में जो एंट्री की जाती है वो बाय और टू या क्रेडिट डेबिट फॉर्मेट में की जाती है, यानी कि एक पार्टी को आप डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं, या फिर इस तरह से एक पार्टी को आप टू की तरफ करते हैं यानी कि क्रेडिट करते हैं, और एक को बाय की तरफ एंटर करते हैं यानी कि डेबिट करते हैं। तो आइए देखते हैं ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ बाय आ रहा है, मुझे यहाँ डेबिट या क्रेडिट चाहिए, तो ऐसे केस में आप F12 यानी कि कॉन्फ़िगर पे आ जाएं, और यहाँ आपके पास जनरल डिटेल्स में यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री ऑप्शन है। अगर आप यहाँ यस कर देंगे और मैं इसे यस करते हुए बाहर आ जाऊँ, तो आप देखेंगे अब टू बाय की जगह डेबिट या क्रेडिट का ऑप्शन है। तो आप जिसमें चाहे उसमें एंट्री कर सकते हैं, बात वही रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ मेरे पास जो लेजर है वो पहले से अवेलेबल नहीं है। एक तो स्टाफ एक्सपेंसेस है और दूसरा मेरे पास जो क्राउन करियाना स्टोर है, तो ये मेरे पास दोनों अवेलेबल नहीं है। तो इन लेजर्स को क्रिएट करने के लिए मैं शॉर्टकट का प्रयोग करूंगा। अब क्योंकि हम बेसिक वाउचर्स बनाना सीख चुके हैं, अब हम साथ साथ थोड़े थोड़े शॉर्टकट सीखते चले जाएंगे ताकि हमें सब चीज़ें पता लगती चली जाएं। तो अगर आप वाउचर क्रिएशन में हैं तो आपके पास सिंपल सा शॉर्टकट है Alt C। आप यहीं से बैठे बैठे नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं Alt C प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे Alt C प्रेस करूँगा लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे मैं आ जाऊँगा। तो मुझे यहाँ स्टाफ एक्सपेंसेस के नाम से लेजर क्रिएट करना है, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंसिव है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। और बेसिक चीज़ें मुझे वहाँ एंटर नहीं करनी, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो 500 रुपये मेरे पास जो मैंने खर्चा किया है वो 500 रुपये का किया है। तो आप देखेंगे जो डेबिट कॉलम है उसमें 500 रुपये आ चुके हैं। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ CR यानी कि क्रेडिट आ गया। लेकिन अगर मान लो आपको एक से अधिक एंट्रीज यहाँ करनी है, एक से अधिक पार्टी डेबिट एक से अधिक अकाउंट या लेजर्स को डेबिट करना है, तो आप यहाँ DR दोबारा टाइप कर सकते हैं। अभी CR है तो क्योंकि मुझे एक ही एंट्री है साथ में, तो उसको मैं ऐसा ही रहने देता हूँ। अब क्योंकि मुझे एक अकाउंट और चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर से Alt C प्रेस कर देता हूँ। और क्राउन मेरे पास करियाना स्टोर है यहाँ पे, क्योंकि मैं इनसे परचेज कर रहा हूँ उधार, तो ये मेरे क्रेडिटर हुए। तो यहाँ मैं क्रेडिटर टाइप कर देता हूँ। जैसे करूँगा सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से मैं। फाइनली अभी मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ऑप्शन अभी ऑफ है, इसकी जानकारी आने वाले सेशन में लेंगे। तो अभी बाकी चीज़ें मैं यहाँ खाली छोड़ देता हूँ, आप बेसिक डिटेल्स भर सकते हैं। और फाइनली एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास ये एंट्री हो गई है। स्टाफ एक्सपेंसेस डेबिट है क्योंकि मेरा वो खर्चा है 500 रुपये का, और क्राउन करियाना स्टोर वो क्रेडिटेड है क्योंकि मैंने उनसे माल लिया है। जब माल लिया है तो मैं वो मेरे क्रेडिटर हुए, इसलिए मैंने इनका अकाउंट क्रेडिट किया है। और वैसे आपके पास यहाँ पे ये सारी एंट्री यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। मैं नीचे करते एंटर करते हुए नीचे आता हूँ। नरेशन में यहाँ मेंशन कर सकता हूँ, जो भी नरेशन मेंशन करना चाहे, तो यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। इससे पहले मैं आगे चलूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जो एंट्री है मेरी, ये 1-5 की एंट्री है। तो मुझे यहाँ डेट चेंज करनी है, F2 प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे 3-4 आ गया, लेकिन मुझे 1-5 यहाँ टाइप करना है। तो 1-5 और 21 टाइप कर देता हूँ। और फाइनली यहाँ से एंटर करते हुए वैसे ही नीचे की तरफ आ जाता हूँ। आप देखेंगे 1 मई 21 की एंट्री यहाँ पे एंटर कर दी है। बाकी सब चीज़ें वैसी हैं और मैं यहाँ यस कर देता हूँ। तो ये मेरी एंट्री हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ से बाहर आ जाएं और यहाँ अगर मैं प्रॉफिट लॉस में इसका इफेक्ट दिखाऊँ, तो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे स्टाफ एक्सपेंसेस 500 रुपये जो हैं वो यहाँ दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं बैलेंस शीट में आ जाऊँ, तो अगर आप यहाँ करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएँ, तो 500 रुपये क्राउन करियाना स्टोर के भी खड़े हुए हैं, यानी कि पेंडिंग है, मुझे देने हैं। तो अब वापस आ जाते हैं। अब मान लीजिए मुझे अगली डेट को पे करना है। तो ये पहली एंट्री थी जो हमने जनरल के थ्रू मैच्योर किया है, यानी कि जनरल के थ्रू, जनरल वाउचर के थ्रू हमने की है। लेकिन मान लीजिए अब मुझे अगले दिन पेमेंट देनी है, तो ऐसे केस में मैं पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ से वाउचर्स पे आ जाता हूँ फिर से,
पेमेंट वाउचर, यहाँ से पेमेंट वाउचर पे मैं अकाउंट कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ उस कंपनी का अकाउंट जिसे मुझे पे करना है, तो मेरे पास इस वक्त क्राउन कराना स्टोर है जिसे मुझे पे करना है, उस पार्टी का अकाउंट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और 500 रुपये से मुझे ही कलेक्ट करना है। तो फाइनली मैं यहाँ एंटर कर सकता हूँ डायरेक्शन और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी एंट्री भी हो गई है। तो इस तरह से हमने देखा किस प्रकार से हम जर्नल के थ्रू जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस करते हैं, उधार करते हैं, तो उसको हम लोग जर्नल के थ्रू दिखा सकते हैं और फिर उसको सेटल डाउन कर सकते हैं बाकी एंट्रीज के साथ। तो अब अगर बैलेंस शीट में मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप करंट लायबिलिटीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो 500 रुपये नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हम उसे पे कर चुके हैं। तो इस तरह से हम इस तरह की एंट्रीज को कर सकते हैं। हालांकि आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो वो एक्सपेंसेस वहीं का वहीं दिखाएगा क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है और हमने उसको किया है। तो इस तरह से हमने ये पहली एंट्री देखी जो जनरल वाउचर के साथ होती है। आने वाले सेशन में हम और भी एडवांस एंट्रीज को देखते चलेंगे। धन्यवाद।